कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासो वचन अतुलित निखर गुरु बिनु ज्ञान उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम ने जब प्रजाजनों को बुलाया तो बुलाकर उन्होंने उपदेश दिया था। उस उपदेश के क्रम में भगवान श्री राम की वाणी है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अब भगवान क्या कहते हैं उसको समझिए। आकर 4,84,000, 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, उन 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव घूमता रहता है। और जीव कैसा है? अविनाशी। भगवान क्या कहते हैं कि जीव का नाश नहीं होता है। वो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। मतलब जीव वही है, वही जीव पेड़ पौधा में रहता है, कभी कीट पतंग में, कभी पक्षी में, कभी पशु में, कभी मनुष्य में, कभी देवता में, वही जीव घूमता है। आपके अंदर जो जीव है वही कुत्ते के अंदर में है, वही हाथी के अंदर में है, वही मच्छर के अंदर में है। तो जीव अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। भगवान राम ने कहा जीव ही विभिन्न शरीर में घूमता है। आज ये जीव जो है, हमारा जीव मनुष्य शरीर के खोल में है, कल हो सकता है किसी पशु में था, हो सकता है कभी देवता में था। शरीर बदलता है, जीव वही रहता है। ठीक यही बात भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। एक ही बात है, भगवान की वाणी एक ही, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, एक ही बात। भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, जैसे हमारा शरीर पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देता है, नया नया कपड़ा पहनता रहता है, उसी प्रकार अंदर में जो जीव है, ये जीव पुराना शरीर को उतार कर फेंक देती है और नए नए शरीर को ये धारण करती रहती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कपड़ा बदलते हैं, उसी तरह जीव शरीर को बदलता है। अब इतने दिन के उम्र में आप लोगों का, किसी का 40 उम्र है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, तो इतने दिन में कितना कपड़ा बदले किसी को मालूम है? गिनती नहीं है। उसी तरह आपके भीतर में जो ये जीव है, अभी तक कितना शरीर बदला है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये जो भगवान की वाणी है, वही संत लोग भी कहते हैं, कोई दूसरी बात नहीं। संत वही कहते हैं कि चोला बदलता रहता है, जीव वही रहता है। तो अब आप कहेंगे कि चोला कैसे बदलता है? मान लीजिए अभी हम मनुष्य शरीर में हैं, हमारा मन है कि हम देवता बन जाए, चाहे कुत्ता सोचेगा हम आदमी बन जाए, तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो कैसे बनता है?
शरीर तो बदलेगा, लेकिन कैसा शरीर मिलेगा? क्या जीव के अपने हाथ में है कि जो चाहेगा सो बन जाए? अपने हाथ में नहीं है। तब किसके हाथ में है? आप जो कर्म किए हैं कई जन्मों से, उसी से आपका भाग्य बनता है। उसी भाग्य से निश्चय होता है कि ये जो जीव मरेगा तो ये कुत्ता बनेगा कि गधा बनेगा कि देवता बनेगा, अपने कर्म से ही होता है। मतलब ये समझिए, इस शरीर में जब हम आए तो उसके पहले हम जीव थे, कोई दूसरा शरीर छोड़े थे। तो हमारा जो कई जन्म का भाग्य था, उसके आधार पर निर्णय हुआ कि हमको कौन शरीर मिलना चाहिए। तो आज अगर हम मनुष्य शरीर में हैं तो अपने ही कर्म से हैं। हमारा कुछ अच्छा कर्म था, आपका कुछ अच्छा कर्म था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, का जानी कछु पुण्य प्रगटो तेरो मानुखा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। कहते हैं क्या पता तेरे किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है, आज तुमको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन ऐसा शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों का कुछ पुण्य ज्यादा था, मनुष्य शरीर मिला। अच्छा, आज जिसको पुण्य बहुत कम है या नहीं है, पशु बन गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गई, है ना? अपने अपने भाग्य कर्म से हुआ है। कर्म से ही भाग्य बनता है, नहीं समझे? अब कर्म तो सब न करते हैं, तो कुछ कर्म किए तो तुरंत फल मिल गया, और कुछ कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। बहुत भूख लगी, और तुरंत मान लीजिए खिचड़ी बनाए, अब बना के भरपेट खा लिए, तो खिचड़ी बनाने में जो कर्म किए तो उसका फल मिला, पेट भर गया, शक्ति मिल गई, काम हो गया। आज यदि ऐसा हो जाए कि किसी का रुपया 10,000 ठग लिए और कुछ दिन के बाद मर गए, तो जो ठग लिए तो कर्म किए पाप वाला, तो उसका फल तो मिला नहीं, वो तो वसूली कर नहीं सका, पुलिस तो हमको पकड़ी नहीं, तो दंड तो मिला नहीं, तो आपका तो जमा रह गया ना कर्म, वो गलत काम आपका जमा रह गया। तो जो जमा रह गया वही अगला जन्म में आपका भाग्य बनेगा। जन्म से पहले आपके खाता में पाप जमा है, बात बुझे? तो या तो मनुष्य नहीं बनेंगे, बनेंगे तो विकलांग बनेंगे, बनेंगे तो गरीब बनेंगे, बनेंगे तो कुछ ही दिन जिएंगे पाप के कारण से। तो प्रत्येक जीव अपने कर्म से उस शरीर को धारण किया है। पशु पक्षी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। सहजो बाई बड़ी उच्च कोटि की भक्तिन हुई, जैसे मीराबाई से सहजो बाई, वो कहती है पशु हो पक्षी हो देवता हो, अपने अपने कर्म से उस शरीर मिला है उसको, उसमें किसी का हाथ नहीं। तो शरीर बदलता रहता है, विभिन्न शरीर मिलता रहता है। तो याद रखिए, एकमात्र मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है। इस शरीर में सुविधा है, आप जैसा कर्म करना चाहें कर लीजिए, आगे का रास्ता आप बना लीजिए। दूसरे शरीर में जाएंगे, कर्म करने का छूट नहीं है, वहां भोग प्रधान शरीर है, ज्यादा भोग होता है। मतलब मनुष्य शरीर में आप जैसा करना चाहें, आप जो बनना चाहें, एक मनुष्य चाहे नरक जा सकता है, एक मनुष्य चाहे पशु बन सकता है, एक मनुष्य चाहे मनुष्य बन सकता है, एक मनुष्य चाहे देवता बन सकता है, एक मनुष्य चाहे तो परमात्मा बन सकता है। परमात्मा सृष्टि को बनाने वाला, जिसने सृष्टि को बनाया, मैंने आपके हाथ में सब साधन है। भगवान राम ने क्या कहा, बहुत बार सुने हैं आप लोग, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम, सब साधन मनुष्य शरीर में है, तो वो कुछ भी बन सकता है, मतलब सब व्यवस्था है। आप क्या बनना चाहते हैं तो उस हिसाब से मेहनत न करना पड़ेगा। आप सोचिएगा ऐसा हो सकता है कि देवता भी बन सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवता बनते हैं। और ईश्वर भी बन सकते हैं आप, जिसने सृष्टि को बनाया। आप कहेंगे ईश्वर कैसे बन जाएंगे? ईश्वर भी बन सकते हैं, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर बनेंगे, ईश्वर बन सकते हैं आप। क्यों बन सकते हैं? ईश्वर को परमात्मा कहा गया है, परम आत्मा, परम उसमें लगा हुआ है, माने श्रेष्ठ, विशाल,
विभू रूप आत्मा। हम क्या है? जीव आत्मा। हम भी आत्मा, वो भी आत्मा। हम हुए जीव आत्मा, वो परमात्मा परमात्मा। तो दोनों स्वजातीय हैं। और स्वजातीय एक ही चीज है ना, तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे। कैसे एक हो जाएंगे? चापाकल का पानी ले लीजिए 1 गिलास, और जाते जाते जाइए गंगा जी में, और गंगा जी में वो 1 गिलास पानी चापाकल का उलट दीजिए, और उलटने के बाद फिर अपना पानी निकालिए चापाकल वाला। क्या होगा? चापाकल वाला पानी तो नहीं निकलेगा, अब तो गंगा जल निकलेगा। तो लेके गए थे चापाकल का पानी, हो गया गंगा जल। कैसे हो गया? और दोनों एक ही जाति था, मिल के एक हो गया, है ना। तो हम हैं जीव, जीव आत्मा, वो परमात्मा, दोनों सजाती हैं, दोनों एक ही एक हैं, कोई अंतर नहीं है। एक बूंद जल है और समुद्र में जल है, नदी में जल है, तालाब में जल है, तो जल में जल मिल जाएगा ना, एक हो जाएगा। तो क्या अंतर हुआ? अगर आप जान गए प्रयोगशाला में कि एक बूंद जल जो है वह H2O कहलाता है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन के मिलन से पानी बनता है, आप एक बूंद जल को ठीक ठीक पहचान गए, जान गए, तो आप तो सब जल को जान गए। कुआं का जल को जान गए, समुद्र के जल को जान गए, तालाब के जल को जान गए। अब यदि बूंद पानी समुद्र में चल जाए, समुद्र हुआ कि नहीं? आपके घर का पानी है, गंगा जी में गिर जाए तो गंगा जल हो गया। तो जीव जब पीव में मिलता है वो पीव हो जाता है सदा के लिए। समझ गए कि नहीं? सभी शास्त्र में इसका वर्णन है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ कह देते हैं आपको, सभी शास्त्र में वर्णन है। तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने इस बात को कैसे लिखा? सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जनु जीव हरि पाई। क्या कहते हैं? सरिता का जल, सरिता माना नदी, नदी का जल जैसे समुद्र में गिर करके समुद्र हो जाता है। तो जो गंगोत्री से गंगा निकलती है ना, तो बहते 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 कलकत्ते में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाके गिर जाती है। तो जब पानी मिल गया समुद्र में तो उसको गंगा जल कोई नहीं कहता है, तब समुद्र में हुआ वो। तो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं जो नदी का पानी समुद्र में गिरा तो समुद्र हो गया, उसी तरह जीव जब चल करके पीव में मिल जाता है वो पीव हो जाता है। हो ही अचल जनु जीव हरि पाई, जीव हरि को पा करके उसी में अचल अस्थिर हो जाता है। एक जगह बात सुन लिए तुलसीदास जी की। अब देखिए पलटू साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जो गया साहब को खोजने वो आपे गया हेराए है जी, और समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समाये है जी। जैसे समुद्र में बूंद पड़ता है उसी में मिल जाता है, उसी तरह जो गया साहब को खोजने आपे गया हेराए जी। जैसे परमात्मा मिला वो परमात्मा हो गया। ये बात वाल्मीकि जी भी कहते हैं। 2 संत की मानी बताया ना आपको, पलटू साहब, तुलसीदास जी। अब वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। हे प्रभु परमात्मा राम, जो आपको ठीक ठीक जान गया, आपसे मिल लिया, वो आप हो गया। आप में जो मिल गया वो आप हो गया। ये बात वेद में भी कहा गया है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म एव भवति। जो ब्रह्म को ठीक ठीक जान लिया, मन अनुभव से जान लिया। अनुभव से कैसे जानेंगे लोग? मिल करके जानते हैं। असली जानना तब होता है। अरे किसी से सुने हुई बात आप जानते हैं तो वो कितना जानते हैं? अधूरा ज्ञान है। किसी से मिल लीजिएगा तब ना सच्चा ज्ञान हुआ। तो अगर आप ब्रह्म से मिल लिए तो ब्रह्म से जो मिल लिया तो वो ब्रह्म एव भवति, वो ब्रह्म हो जाता है। इसी बात को वेदांत दर्शन में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। अनुभव नहीं हुआ है हम लोगों को, ये अनुभव होगा ना, जब साधना करके मिला देंगे तब ना अनुभव होगा। तो जीव पीव मिल गया तो ये मिल करके परमात्मा हो गया। तो आप में ये क्षमता है, आप पशु बनिए, पक्षी बनिए, आदमी बनिए, नरक जाइए, स्वर्ग जाइए, देवता बनिए, चाहे परमात्मा बनिए। इसलिए ये शरीर कर्म प्रधान शरीर है। जो करना है कर लीजिए, अच्छा करिए बुरा करिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। आपको क्या बनना है वैसा कोशिश कर लीजिए। आप कहिए बाबा हम देवता बनना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? बता देंगे उपाय, करिए। आप कहिएगा परमात्मा बनना चाहते हैं, उसका उपाय है, करिए उपाय। आपको नरक जाने का मन है, क्या करना पड़ेगा? दिन रात पाप करिए, चल जाएगा नरक। आपको स्वर्ग घूमने का मन है, कुछ पुण्य काम करिए, सेवा सत्कार दान पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए, तीर्थ में घूमिए, जाइएगा स्वर्ग। तो स्वर्ग जाइएगा तो ये पहले बता चुके हैं कि स्वर्ग जाना कोई अस्थाई इलाज नहीं है।
स्वर्ग जाना अस्थायी इलाज नहीं है। मतलब आप स्वर्ग गए, सोचिएगा आप सब दिन स्वर्ग में रहेंगे, तो स्वर्ग में सब दिन रह ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग भी सब दिन नहीं रहता है। बात को बुझिए। अरे स्वर्ग नरक कहां से आया? परमात्मा ने पैदा किया, जो पैदा किया वो नष्ट भी होगा। तो आप स्वर्ग में सब दिन नहीं रहेंगे, जितना पुण्य किए हैं उतने दिन रहेंगे। उसके बाद वहां से निकालेगा, कहां जाइएगा? नरक में जाइएगा। तो बात को समझिए। तो स्वर्ग में जो गए, अब मान लीजिए आप 20,000 वर्ष मौज कर लिए, समय खत्म हुआ, दूसरे दिन निकाल के भेज दिया नरक में, तब आपको कैसा मजा लगा? तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, सब दिन वहां रहना है नहीं, फिर दुख में जाना है। तो संत लोग कहते हैं ऐसा देगा क्यों जाओगे? अपना पुण्य खत्म हो जाएगा। पूंजी जो कमाए, यहाँ पुण्य किए तब न स्वर्ग है, तो पुण्य वाला सब पूंजी खत्म हो जाएगा, वहां से कंगाल होके निकाल देगा, धरती पर भिखारी बन जाओ, फिर तो नरक की सैर करते रहो। इसलिए संत लोग कहते हैं कि मनुष्य के लिए स्वर्ग कुछ नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे आप देवता बनेंगे, और देवता से ऊंचा शरीर आपको मिला है? नहीं मिला है। अरे बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ है, सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं, ये नहीं कहिए बाबा कह के चले गए, भगवान राम कहते हैं कि आपको जो ये शरीर मिला है देवता से ऊंचा शरीर है। क्यों? इसी शरीर से मुक्ति मिलती है, देवता के शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है। तो आप देवता से ऊंचा है, अब पूजा पाठ करके स्वर्ग गए, देवता बन गए, तब फायदा हुआ कि घाटा हुआ? देख लीजिए। देवता बने तब 84 में घूमिएगा, अब मनुष्य बनकर सीधे चाहिए मुक्ति में चले जाइए, ईश्वर से मिल लीजिए। ईश्वर मिल गए, मुक्ति मिल गई। तो ये जो शरीर मिला है, तो खा पी करके सोने के लिए नहीं मिला है कि खाइए पीजिए सोइए बाल बच्चा पैदा कीजिए, कीड़ा मकोड़ा की तरह मर करके संसार से चले जाइए। इस काम के लिए शरीर नहीं मिला है, कुछ विशेष काम के लिए विशेष शरीर परमात्मा बनाए हैं। तो किस काम के लिए बनाए हैं इसको जानिए। भगवान राम ने कहा कि सबको मैंने पैदा किया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाए। सबको मैंने ही पैदा किया, लेकिन मनुष्य हमको सबसे ज्यादा प्यारा है, भगवान कहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं सबको मैंने पैदा किया। तो पैदा किया माना आपको मनुष्य बना दिए। अब मनुष्य तो बना दिए, तो आपको मनुष्य शरीर दिए क्यों? आप कहेंगे कि मौज करने के लिए दिए हैं, बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, बढ़िया देखो, बढ़िया खाओ, पहनो, है संसार का सुख मौज लूटते रहो। तो भगवान कहते नहीं, इस काम के लिए हम शरीर नहीं बनाए हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम की वाणी है। क्या कहते हैं? ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है कि दिन रात खाते रहें, देखते रहें, सूंघते रहें, चखते रहें, छूते रहें, मतलब 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं इससे विषय को हम लूटते रहें, इसके लिए शरीर नहीं बना है। फिर क्या कहते हैं? स्वर्ग यदि मिल जाए तो वो भी ओछा है, थोड़ा है, वो भी हमारे लिए उत्तम नहीं है। तो भगवान राम मना कर दिए, विषय भोग के लिए है नहीं, स्वर्ग के लिए भी नहीं है। किस काम के लिए शरीर है? तो भगवान कहते हैं भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति करने के लिए मैंने शरीर बनाया। मेरी भक्ति करो, मैंने राम की भक्ति कीजिए। तो भक्ति करने से आपको मिलेगा क्या? भक्ति निशेनी मुक्ति की, असंत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताय। केवल मनुष्य शरीर से भक्ति हो सकती है, इसी काम के लिए मनुष्य शरीर बनाया गया है। यही बात गांठ बांध लीजिए। और सब काम दूसरे शरीर से हो सकता है, खाना पीना, सोना, घर बनाना, बाल बच्चा पैदा करना किसी शरीर में हो जाएगा, लेकिन ये शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। खास करके ये शरीर इसी काम के लिए मिला है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। कोई उम्मीद करता है कि गाय है, बैल है, वो भक्ति करेगा? गाय भक्ति करेगी, बैल भक्ति करेगा? कोई तो उम्मीद नहीं करता है। कुत्ता कोई पालता है, वो तो नहीं सोचता है कि भक्ति करेगा कुत्ता। उसका क्या काम है? अरे उसका काम है खाना पीना। गाय का उतना ही काम है घास भूसा खाना और दूध गोबर देना, यही काम है उसका। कुत्ता का काम है भूखना, और क्या करेगा वो तो कर्म प्रधान शरीर नहीं है। कर्म करने के लिए ये शरीर बना है। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, जो ठीक लगे सोच के कर्म करो, फल मैं दूंगा। फल के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, फल का अधिकार तुमको अपने से नहीं है। ये नहीं कि अपने मन से कर्म कर लो, अपने मन से फल ले लो, सोने। कर्म तुम अपने मन से करो, अब फल हम देंगे, जैसा तू कर्म किया हो वैसा हम फल देंगे। जो जस कर सो तस फल चाखा, जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, भगवान देंगे आपको। तो आपको ये शरीर कर्म करने के लिए मिला है। इसी शरीर से कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, कर्म किया वो भी तब ना हुआ। कोई पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई संत बन जाता है, तो मेहनत करता है तब ना। कोई कुछ नहीं करता है तो सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही न नर पावत नाही। आलसी के लिए कुछ नहीं, खाया पिया पड़ा हुआ, दो चार ठो गाली सुनते रहता है, पड़ा रहता है? राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तो ये मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए मिला है। कौन कर्म? सबसे ऊंचा कर्म है भक्ति। तो भक्ति करने के लिए ये शरीर मिला है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और नहीं करेंगे तो अगला जन्म में गधा घोड़ा कुत्ता बनने के लिए तैयार रहिए, नरक जाने के लिए तैयार रहिए। अगर भक्ति सही ढंग से कर लिए तब आपको पशु पक्षी के शरीर में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, नहीं तो मुक्ति मिलेगी। तो आप ये समझ गए, ये मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। आगरा के संत राय स्वामी साहब कहते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। कहते करोड़ों जन्म भटके हो तब मनुष्य शरीर मिला है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खो, कहते हैं बेकार में बर्बाद मत करो। चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, पल पल भक्ति कमा लो, इसीलिए ये शरीर मिला है। संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू नरतन जात है सुंदर सुभग शरीर, सेवा की जय साधु की भज ली जय रघुवीर। रघुवीर राम का भजन कर लो, इसी के लिए शरीर मिला है। सभी संत यही कहते हैं, ये मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। तो आप कहेंगे कि बाबा ये तो लोग जानते हैं कि भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, भक्ति तो लोग करते ही हैं। आप आए थे तब भी भक्ति करते हैं, नहीं भी आते थे तो भक्ति लोग करते ही हैं। यहाँ कोई सत्संग में आते हैं वो भक्ति करते हैं, जो नहीं आते हैं वो भी करते हैं। आपके मन में होगा कि नहीं भक्ति सब करते हैं, शायद कोई आदमी नहीं करता है, अधिकांश लोग भक्ति करते हैं। लेकिन समझिए एक बात को, बिना जाने बिना बूझे बिना समझे जो भक्ति करते हैं उसका उचित फल नहीं मिलता है। अधिकांश लोग अपने समाज में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो भक्ति करेंगे देखा देखी करेंगे, जो मन में आया वही कर लेंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि किसी जानकार आदमी से पूछ लें ऐसे भक्ति करें कि नहीं करें। चाहे हम गीता पढ़ लें, रामचरितमानस पढ़ के समझें, सुने, जो देखते हैं सबको करते हुए कर लिए, सब जो करता है तो भी कर लो। तो ये जो भक्ति करते हैं इसको बच्चों का खेल कहा गया है, याद रखिएगा। कबीर साहब कहते हैं बच्चों का खेल है, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजी दे बुद्धि, लड़कैया खेलन की करो जतन सखी साई मिलन की। देवता पितर भिया भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। क्या कहते हैं कि जो तुम जो देवता पितर करते हो इससे तुमको जन्म मरण का चक्कर में घूमना पड़ेगा, स्वर्ग भी जाओगे नरक भी जाओगे, अब पशु पक्षी भी बनोगे, जन्म लोगे मरते रहोगे, तो मरने में कष्ट होता है ना। संत लोग ऐसी भक्ति बताते हैं कि जन्म मरण छूट जाए। और ये जो बाहरी भक्ति करते हैं जन्म भी होगा मरण भी होगा, ये भी गारंटी नहीं है कि हर बार मनुष्य शरीर मिलेगा, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब बनेंगे, अब मरने में तो सबको दुख है। तो याद रखिए, तो संत लोग कुछ विशेष भक्ति बतलाते हैं जिसमें जन्म मरण छूट जाता है, इसी को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। उस भक्ति को जानना पड़ेगा। तो ये जो बाहरी भक्ति है अपने मन से करते हैं, कबीर साहब ने क्या कहा कि जैसे बच्चे लोग गुड़बा गुड़िया की शादी रचाते हैं, ठीक है ना, तो वो जो गुड़बा गुड़िया की शादी होती है तो उसमें बाल बच्चा होगा, उसको कोई काम होगा उससे? कुछ नहीं।
तो खेल है। उसी तरह जो ये जो अपने मन से जो भक्ति देखा देखी करते हैं, ये भी गुड़बा गुड़िया का खेल है। इसी बात को हमारे गुरुदेव ने कहा, आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बच्चों का खेल छोड़ दो, आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो। सीटी बज रही है। आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभियंतर धसु हो। बाहर में दौड़ते हो ईश्वर को खोजने के लिए, ये बच्चों का खेल है, इससे कुछ मिलेगा नहीं। अपने अंदर झांक करके देखो। मतलब क्या है, अधिकांश लोग बिना जाने जो भक्ति करते हैं, इसीलिए उसका असली लाभ नहीं मिलता है। तो कैसी कैसी लोग भक्ति करते हैं, एक उदाहरण देके समझाता हूं। रोचक कथा है, सुनिए, आनंद आएगा। एक कोई चोर था। तो जो चोर होता है ना, वो प्रायः अपने गांव में जल्दी चोरी नहीं करेगा, जो होशियार चोर रहेगा, कि कहीं नजर आ जाएंगे तो बुझ जाएगा लोग जो है ये चोर है, भेद खुल जाएगा, वो जाएगा कुछ दूर में जाके चोरी करता है, कि जिस गांव में उसकी पहचान नहीं हो, देख भी ले तो कोई नहीं बुझे कौन है नहीं। वो गया चोरी करने, सोचा कहाँ चोरी करें कहाँ चोरी करें। एक पंसारी का गोदाम था, उसी में सेंधमारी किया, दीवार काट के घुस गया। अंधेरी रात, अब जब बोरा झोला देखने लग गया, कहीं कीमती वस्तु नहीं थी। तो क्या देखता था, किसी बोरा में धान है, किसी में मकई है। कहे भगवान ये लेके क्या करेंगे, इतना मेहनत किए, दीवार काट के घुसे, यही धान मकई लेके करेंगे क्या, अंधेरा में पता नहीं चले। तो बहुत जगह जो है ना छूना शुरू किया, अंधेरे में टटोलना शुरू किया। तब देखता है चीनी का बोरा, कहा कुछ तो फायदा होगा, ये मकई लेने से धान लेने से बढ़िया है चीनी का बोरा। था मजबूत, 2 बोरा निकाल लिया, कंधा पर लिया, लेके निकल गया। अब जब निकल गया, टोल पर से थोड़ा आगे बढ़ा, चौकीदार रात में घूम रहा था। दूर से देखा कि कोई जा रहा है, माथा पर कुछ है। इसको मन में हुआ इतनी रात कोई कौन है, आवाज दे के पूछते हैं भाई कौन है। पूछा अरे भैया तू कौन है। जैसे पूछा चोर बुझ गया, कोई तो देख लिया है, वो तेजी से दौड़ लगाया। और जो दौड़ लगाया तो चौकीदार बुझ गया कि जरूर चोर है। अगर ये भला आदमी होता तो कहता ना जामू का घर हमारा, अनु घर जगह घर है, अपना सामान लेके जा रहे हैं। तो वो बुझ गया चौकीदार चोर है। तो वो चिल्लाया, 2-4 आदमी को जगाया, अरे उठो उठो चोर चोर चोर। सोचा अकेले जाएंगे क्या ठिकाना, हम ही को पटक दे मजबूत होगा तो। उसके हाथ में कोई गोली बंदूक तो थी नहीं। 2-4 आदमी सोया था, जगाया, अरे पकड़ो चोर चोर चोर। कुछ लोग जग गया, पीछे दौड़ा। अब चोर सोचता है कि ये लोग पीछे लग गया है, हमारे ऊपर में 2 बोरा चीनी है, हम इसको लेके भाग नहीं सकेंगे, कितनों दौड़ेंगे तो ये लोग पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा तब तो दुर्गति निश्चित है। तो अब चीनी के फेर में रहेंगे तो जान चली जाएगी। अब चीनी को फेंकना पड़ेगा, अब संतोष करना पड़ेगा जान बचाने के लिए। फिर मन में ख्याल आया, अगर चीनी को यहीं फेंक देते हैं, भागते हैं, तो लोग जो आएगा देखेगा चीनी का बोरा, बुझ जाएगा हम चोरा के भाग रहे थे चीनी का बोरा, मैंने हम चोर ही थे, पता चल जाएगा, बोरा पकड़ा जाएगा। अगर हम जो बोरा को कहीं छिपा के भागते हैं, बोरा नहीं देखेगा, तो उसको पता तो नहीं चलेगा कौन था, कहाँ गया, क्यों आया क्यों गया, कुछ पता नहीं चलेगा, इतने बुझेगा चोर ही था। सोचा नहीं, बोरा चीनी का जो है ना कहीं छिपा देते हैं। अब समाज से थोड़ा आगे बढ़ गया था टोला से, अब सोचा कहाँ छिपावे, कुछ जगह नहीं मिला। तो सड़क के किनारे में कुआं था, सोचा क्यों ना कुआं में चीनी को बोरा फेंक दें, भाग जाए हम, कम से कम बोरा तो कोई नहीं जानेगा नहीं देखेगा। वो गया दोनों बोरा को कुआं में गिराने के लिए। और जो गिराने गया तो कुआं का मुंडेरा कम था, वो जो 4 दीवारी रहती है घेराव, वो कम था, ऊंचा नहीं था। अगल बगल में कोई पानी गिरा दिया था, थोड़ा फिसलन था। और जैसे दोनों बोरा को गया गिराने के लिए, अपने भी लेकर के अंदर चला गया, फिसल गया, बोरा सहित अपने भी पानी में गिर गया। तब तक मैं वो लोग दौड़ के आ रहा था खोजने के लिए, वे चोर कहाँ है। अचानक नजदीक आया, देखता है चोर गायब हो गया कहाँ। इधर उधर खोजा, कहीं कुछ नहीं। आई तो कुआं में चुपचाप बैठा हुआ है, पानी तो था लेकिन
डूबने वाला नहीं था, गर्दन तक पानी था, उसमें पानी कम था। अब देखिए कि वो लोग जब देख लिया कि भाई चोर तो कहीं नजरे नहीं आ रहा है, गायब कैसे हो गया, उन लोगों के मन में शंका हो गई कि अचानक गायब नहीं हो सकता, ये जरूर प्रेत था, अब जान लेके भागो यहाँ से। हम लोग तो मुंह देखे नहीं थे, हम लोग तो पीछे से देखे थे ये प्रेत होगा, अब जान लेके सब भागा पीछे, नहीं नहीं चलो चलो, कहीं पकड़ लिया तो गए काम से, लोग भाग गया। अब जो लोग भाग गया अभी कोशिश करता है कुआं से निकलने का, उसको तो आवाज से मालूम हो गया कि लोग सब तो भाग गया, चला गया, अब हम अकेले हैं। अब कैसे निकालें, कैसे निकले इसमें से, पानी में बोरा को खड़ा किया चीनी वाला, दूसरा बोरा दिया, 2-4 बार कूदेगा तो क्या होगा, चीनी तो धीरे धीरे गलने लग गया ना, जैसे जैसे कूदता था चीनी गल गया। अब वो कितना उछल कूद के रह गया, बेचारा निकल नहीं सका। और ऊपर से ऐसा कुछ संयोग कि ठंडा का महीना था, ठंडा का महीना, पानी में है पड़ा हुआ, बेचारा थर थर कांपते कांपते देह हाथ अकड़ गया, उसी में पड़ा पड़ा बेहोश हो गया, ठंडी मार दिया। सुबह सुबह कोई आदमी आया शौच जाने के लिए बाल्टी रस्सी लेकर के, एकदम सुबह हुई ही थी, झांका तो देखता अरे लगता कोई आदमी गिरा हुआ है इसमें, आदमी कैसे गिर गया, तुरंत आवाज दिया, लोगों को बुलाया, अरे आओ देखो देखो लोग गिर गया, बहुत आदमी आया देखने के लिए। उसमें रस्सी लिया, बांस लिया, भीतर घुसा, लोग जा करके उसको निकाला, कहे देखो पहचानो, बेचारा भला आदमी गिर गया पानी में, कौन है, नहीं कोई पहचानने का कोशिश किया, कोई पहचान नहीं आया। देखा भाई आदमी जिंदा है, मरा नहीं है, का ठंडी मार दिया है, आग जला करके सेकना शुरू किया, मालिश शुरू किया, जिंदा रहेगा तो तब न पूछेंगे भाई कहाँ घर है, पहुंचा देंगे, घर वाला को खबर करेंगे तेरा बाप आके मर गया है, गिर डूब गया है यहाँ पानी में, मरा नहीं है लेकिन मरने वाला है। तो कहने का मतलब कोई भी पहचान नहीं सका, अब मालिश इधर करते रह गया, बीच में राम नाम सत्य, वो मर गया। जब मर गया तो गांव वाले को बड़ा तकलीफ हुआ कि लगता है कोई भला आदमी जा रहा था, फिसल के गिर गया, मर गया। हम लोग की गलती है कि कुआं में हम लोग दीवार नहीं दिए बढ़िया से, दीवार अच्छी रहती तो लोग नहीं गिरता, तो बड़ी गलती हो गई। सब पूछता था कोई भला आदमी कुआं में गिर गया, तो आदमी को निकाला, आदमी मर गया, तो सब आदमी को कैसे फेंक दे कहीं, है ना, कुत्ता बिल्ली रहे कहीं फेंक दीजिए। तो मन में आया क्या करे, जलाने में बड़ा खर्चा है, लकड़ी वगैरह लाओ, ले जाओ जलाओ, बड़ा झंझट है, हर जगह जला भी नहीं सकते हैं, क्या करें। उधर से कुछ मुसलमान टोला से लोग आए हुए थे, मौलवी साहब, कहा एक काम करो ना, दफना ही दो, दफना दो जैसे हम लोग दफनाते हैं। कहाँ दफनावे, कहा यहीं कुआं बगल में कुछ ही दूर में सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में इसको गाड़ दो बढ़िया से। गड्ढा खून करके गाड़ दिया, और वो भी ज्यादा गड्ढा किया नहीं, तो उसको झांपने के लिए पूरा मट्टी दे करके उसको ऊंचा बढ़िया से झांप दिया। चलो भाई इतना काम हो गया। इसी बीच में कोई आदमी जो है कुआं का पानी निकाला, मुंह में लिया, अब वो कहता है अरे भाई इधर आओ इधर आओ, बड़ा चमत्कार हो गया। कहा क्या हो गया, अरे पानी बहुत मीठा लगता है। कहा पानी कैसे मीठा होगा, कहा देखो पानी मीठा है कि नहीं। फिर एक बाल्टी पानी भरा और सब एक हक पानी दिया, अरे वाह पानी मीठा, चमत्कार हो गया, अमुक गांव में कुआं का पानी मीठा हो गया। अब तो बहुत लोग जुटना शुरू हुआ। आप बताइए आपके बगल में कोई गांव में पानी मीठा हो जाए तो क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा। मरा हुआ आदमी देखने उतना लोग नहीं आया था, डूबा हुआ आदमी को उतना देखने नहीं आया था। कै गांव का आदमी आवे, जो आवे अपना लोटा लोटकी लेकर के आवे, थोड़ा हमको दो, चमत्कार वाला पानी है। अब तो चमत्कार हो गया, ये चमत्कार वाला पानी हम ले जाएंगे घर। कोई कहता था कि हमारे दादा का रतौनी है, इसको पिलाएंगे ठीक हो जाएगा, रतौंदी ठीक हो जाएगी। कोई कहता था कि हमारे पिताजी को लकवा मार गया, इसको पिलाएंगे ठीक हो जाएगा। कोई कहता था बाल बच्चा नहीं होता, इसको पिला देंगे ठीक हो जाएगा, चमत्कार वाला पानी है। सब अपना, अब सब सोचने लगा कि भाई पानी मीठा हुआ तो कैसे हुआ। सब मिल करके मीटिंग किया, इधर से पंडित लोग आए, मौलवी साहब आए, सब हिंदू मुसलमान बैठ करके अब सोचना शुरू किया पानी मीठा हुआ तो कैसे हुआ। पूछना शुरू किया, तो जो आदमी पिया था पूछा अरे कब से मीठा हुआ है। 2-4 आदमी को पूछा, कहा क्या बतावें, जब से वो जो भला आदमी जो मरा ना, इधर वो मरा है, इधर पानी निकाले हैं, पानी मीठा हो गया। मतलब वो बेचारा लगता है कि पानी में डूब करके जान तो दे दिया, लेकिन हमारे गांव का उद्धार कर दिया, एकदम चमत्कार कर दिया, पानी को मीठा कर दिया। माने जब से वो मरा है पानी में, कुआं में जो डूबा है, तो वही जो है पानी को मीठा कर दिया है। बात भी सही भी था, वही मीठा किया था। तो अब सबने सोचा कि भाई मीठा कैसे कर दिया, ये साधारण आदमी नहीं है,
समझे कि नहीं? मीटिंग बैठा था, सबने विचार किया। तो कोई मौलवी साहब विचार दिए कि देखो जी, ये साधारण आदमी नहीं है कि कोई पानी को मीठा कर दे। ये अवश्य ही कोई पहुंचे हुए फकीर पीर बाबा थे जो कुआं में गिर गए, पानी को मीठा कर दिए। कोई महापुरुष थे, ये कोई चमत्कारी पीर बाबा थे, वो मर करके जो पानी को मीठा कर दिए। कहा हाँ यही हो सकता है, दूसरा कैसे हो सकता है, क्योंकि वही डूबा है, पानी मीठा हो गया। अब क्या किया जाए? सबके मन में आया कि जब इतने बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, अखबार में नाम आ गया हमारे गांव का कि कुआं का पानी अब मीठा हो गया है, इतना चमत्कार हो गया, तो अब कम से कम वो पीर बाबा का जो हम लोग यहाँ दफना दिए हैं, तो कम से कम मजार तो बनना चाहिए, उनका मजार होना चाहिए, दरगाह बननी चाहिए, वहां पर जो है दरगाह होना चाहिए, और साले साल वहां उर्स मनाना चाहिए, पुण्यतिथि। इतने बड़े जो महापुरुष यहाँ जान दिए हैं, सबने विचार किया कि ठीक है, हम लोग यहाँ मजार बनाएंगे, दरगाह बनाएंगे। कहा ठीक है, जब इतने बड़े महापुरुष थे तो कुछ स्थान बनाना चाहिए। ठीक, सबने कहा कि कैसे होगा? सार्वजनिक काम है, चंदा करेंगे, दोनों टोला, हिंदू टोला मुसलमान टोला सब जगह चंदा करेंगे। अब दो चार आदमी आगे बढ़ गए कि अब चंदा करने जाएंगे, तो सोचा चंदा कहां से करेंगे? कहा जो सबसे अमीर आदमी होता है वहीं से पहले चंदा करना चाहिए, वो मोटा रकम देगा तो देखा देखी दूसरा भी देगा। तो चलो चले गए सब मिल करके सेठ जी के यहाँ, जा करके उनको कहते हैं कि सेठ जी बहुत बड़ा चमत्कार है, हम अपने कुआं का पानी मीठा हो गया। कैसे हुआ जी? का एक पीर बाबा जान दे दिए लेकिन पानी मीठा कर दिए, बेचारे मर गए। अब जो उनका जो कब्र है तो वहां दरगाह बनाना चाहते हैं, मजार बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सही में पानी मीठा हो गया? कहा पी के देख लीजिए, लेके आए हैं, लोटा में पानी था, मुंह में लेके देख लीजिए। कहा हाँ ये तो सही में मीठा है। अच्छा चलो हम 11,000 रुपया सबसे पहले हम ही सगुन देते हैं। उस सेठ जी 11,000 दिए। वो कौन सेठ जी थे? जिनके 2 बोरा चीनी से मीठा हुआ था, बोलिए प्रेम से, जिनके 2 बोरा चीनी से पानी मीठा हुआ था, वही 11,000 दिए। और तुरंत एकदम दरगाह बन के तैयार। अब लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। चमत्कारी पीर बाबा की जय हो। कोई फूल लेकर के दौड़ रहा है, कोई मिठाई लेकर के, कोई अगरबत्ती लेकर के, कोई चादर चढ़ा रहा है, माथा सब पटक रहा है। मुसलमान तो 2-4 आदमी, लेकिन जिसके घर में अपने 33 कोटि देवता घर में है, जिसके गोसाई घर में अपने जगह नहीं है, इतना फोटो साट रखा है। अब वो गया वहां पूजा करने के लिए। आप बताइए कि चोरवा का जो कब्र है उसकी पूजा करने से आपको क्या मिलने वाला है, सो बताइए। किसी को पता नहीं है कि वहां क्या हुआ है, सब जाता है जल ढारने के लिए, बिना जाने, बिना बूझे, बिना समझे। यही सब पूजा है आपकी। दिमाग से सरोकार नहीं, कुछ जानना नहीं, सब जहां जल ढारे आप भी झाड़ दीजिए, आपका भी कल्याण हो गया, आपको मुक्ति मिल गई। मिली अभी तक कि नहीं? आपके दादा दादी को मिली कि माँ बाप को मिली? तो बताइए, मरने से पहले बताया कि हमको ईश्वर मिल गए हैं। देखिए जीते जी मुक्ति मिलती है, ये नहीं कि मर गए तब मुक्ति मिलेगी। स्वर्ग नरक मरने के बाद होता है। अब मुक्ति पहले पता चल जाता है कि मुक्ति मिल गई है। जीते जी मुक्ति होती है, उसी को विदेह मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति होती है। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, अब मुआ पीछे मेला, अब मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहिला। दादू लाल जी कहते हैं कि मरने पर जो कहता है मुक्ति मिलेगी, वो भूल में पड़ा है। जीते जी मिलती है मुक्ति। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। जीते जी आप बंधन को काटे नहीं, मरने पर मुक्ति मिलेगी। तो आप कहेंगे कोई उदाहरण है कि जीते जी मुक्ति मिलती है? जितने भी संत होते हैं, कबीर साहब हो, नानक साहब हो, सूरदास हो, तुलसीदास जी हो, मीराबाई हो, रामकृष्ण परमहंस हो, राधास्वामी साहब हो, चाहे हमारे गुरुदेव हो, जीते जी उन्होंने मुक्ति को पा लिया। उनको पता चल गया कि हमको मुक्ति मिल गई है, मतलब चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। क्या लक्षण है? जैसे हम आपको देखते हैं, उससे भी बढ़िया वो परमात्मा को देखते हैं, कनकन में परमात्मा को देखते हैं। जिनको मुक्ति मिल जाती है वो कनकन में परमात्मा को, राम को, शिव को कनकन में देखते हैं। समझिए कैसे देखते हैं। वाल्मीकि जी रत्नाकर थे, लुटेरा थे, हत्यारा थे, और जब वो संत बन गए, कनकन में राम को देखने लग गए। जब राम आए उनके कुटिया में, 3.5 हाथ वाला राम 2 हुए। एक परमात्मा राम जिसने संसार को बनाया, अब वही कभी कभी शरीर में आते हैं, तो जब त्रेता में आते हैं तो राम कहलाते हैं, द्वापर में आते हैं तो कृष्ण कहलाते हैं। परमात्मा वही है।
तो जो वही परमात्मा जब वाल्मीकि जी के कुटिया में आए तो कहते हैं पिताजी की आज्ञा है जंगल में रहने के लिए 14 बरस, कोई बढ़िया जगह बता दीजिए कि कहाँ रहेंगे। तो वाल्मीकि जी तो ध्यान में जान गए कि असली परमात्मा है, शरीर धारण करके मनुष्य बने हैं लेकिन है परमात्मा, समझ रहे ना। तो क्या कहते हैं कि आप पूछते हैं प्रभु हम कहाँ रहें, आप पहले हमको ये बता दीजिए आप कहाँ नहीं है, तब हम आपको बता देंगे कि कहाँ रहिएगा। पहले आप हमको बताइए कहाँ नहीं है। भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वाल्मीकि जी कहते हैं आप कहाँ नहीं, आप तो सब जगह हैं। तो क्यों कहे आप जरा सोच के बताइएगा। 3.5 हाथ वाले राम खड़ा है सामने में, वाल्मीकि जी कहते हैं आप कहाँ नहीं, आप तो सब जगह हैं। वाल्मीकि जी को क्या आंख खराब हो गया था, कैसे कहते हैं आप सब जगह हैं। आप कहिएगा नहीं नहीं नहीं, ये राम जो है ना लीला पुरुष है, सब जगह रह सकते हैं। 3.5 हाथ वाले राम सब जगह दिखाई पड़ते हैं, जो सब जगह रहते हैं। तो जब वाल्मीकि जी सब जगह जब राम सब जगह रहते हैं, मान लीजिए हमारे आपके दृष्टि में, तो जब वो सब जगह रहते हैं तो छाती पीट के दशरथ जी मरे थे क्यों, जरा पता है ना आपको। जैसे राम जंगल गए तो दशरथ जी क्या कहते हैं कि राम चला गया उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, छाती पीट के मर गए। अगर राम सब जगह था तो वहां अयोध्या जी में भी होना चाहिए, दशरथ जी के महल में भी होना चाहिए। तब दशरथ जी को छाती पीटना नहीं चाहिए, उनको कहना चाहिए राम कहाँ जाएगा, राम सब जगह है। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, वो तो सो नहीं कहते हैं, वो तो कहते राम चला गया अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, छाती पीट के मर गए। मतलब क्या हुआ, दशरथ जी सिर्फ 3.5 हाथ वाले बेटा राम को जानते थे, जिनके बारे में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि रूप देखने में कैसा था राम का। उनका रूप कैसा था, तो शरीर नीला रंग था, लंबे घुंघराले बाल थे, चेहरा चंद्रमा के समान कांति युक्त प्रकाश युक्त था, आंखें कमल फूल के समान, उनके होठ उगते हुए सूरज के समान। ये भगवान राम का रूप है। और वो रूप जो है वाल्मीकि जी ने कहा वो 3.5 हाथ वाले राम का रूप है। तो दशरथ जी कहते हैं राम चले गए यहां नहीं है, वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप कहाँ नहीं है, सब जगह है आप। मतलब वो ध्यान करके अंदर वाले परमात्मा राम को जान गए थे, वो देखते थे कि राम सब जगह हैं, इसलिए कहा आप सब जगह हैं। शरीर से एक जगह हैं, स्वरूप से सब जगह है। बात को समझिए, आज राम नहीं है, आज परमात्मा सब जगह है ही है। फिर समय आएगा कल युग में, कल की अवतार होगा, शरीर में आएंगे वो। अब देखिए जैसे वाल्मीकि जी ने कहा आप सब जगह हैं, उसी तरह हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सब जगह राम ही राम है। तो कहने का मतलब उस परमात्मा राम को जानना पड़ेगा, तब मुक्ति, तब असली भक्ति। ये जो बाहर में भक्ति करते हैं ये स्वर्गदायिनी भक्ति है, स्वर्ग जाइए निकल के फिर नरक जाइए, फिर घूमते रहिए। तो आपने अभी क्या सुना पाठ में, अनेक की भक्ति करना जरूरी नहीं है, एक की भक्ति कर लीजिए। भगवान शिव थे, ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, नारद मुनि सब बैठे किनकी भक्ति करनी चाहिए विचार करने के लिए। अभी तक हम आपको यह समझाए कि ये मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, लेकिन बेमतलब की भक्ति मत कीजिए, जानबूझ के समझ के कीजिए, तब लाभ होगा। ठीक है, अब है कि भक्ति किनकी करेंगे इसको समझिए। शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सब विचार किए किनकी भक्ति करें। आप कहिएगा क्यों विचार किए, तो समझिए बात को। आपके सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, ध्यान दीजिएगा, 33 कोटि देवता। तो 33 तो सब जानते हैं, और कोटि मना प्रकार भी होता है, कोटि मना करोड़ भी होता है, दोनों अर्थ। अगर 33 प्रकार के देवता हैं तब भी बहुत हुए ना। एक प्रकार में मान लिए 5-10 प्रकार, 5-10 तरह का होगा, तो 33 प्रकार के हुए तब भी तो बहुत हो गए। यदि 33 करोड़ हुए तब कितना हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। इतने देवता है। आपको कहेंगे कितना देवता नाम बताइए, बता सकेंगे आप? 10, 15, 20 बताते बताते थक जाइएगा।
तब दिमाग पर जोड़ दीजिएगा, कहिएगा दूसरों को पूछेंगे किसी को और कितना देवता है। तो 33 करोड़ अगर देवता है तो आप सोचिए आपको कितनी परेशानी है, समझिए जरा। 33 करोड़ देवता है, तो अधिकांश देवता को देवी है कि नहीं है, सो बताइए हमको। देवता को भक्ति कीजिएगा, देवता की भक्ति कीजिएगा, देवी को छोड़ दीजिएगा। ऐसा होता है कि भगवान विष्णु की भक्ति कर लेंगे, लक्ष्मी जी को छोड़ देंगे? वो नहीं होता है। माने देवता की भक्ति करेंगे तो देवी की भी भक्ति करेंगे। अच्छा, जितने देवता हैं अधिकांश सबको धर्म पत्नी है, देवी है। एक हनुमान जी है, मान लीजिए उनको ब्रह्मचारी मानते हैं, तो एक उनको छोड़ दीजिए तो अपवाद हो गए। तो मोटा मोटी अगर 33 करोड़ देवता हैं तो अगर सबको एक एक धर्म पत्नी है तो मान के चलिए 33 करोड़ देवी भी हुई, उनको उनकी भी भक्ति करनी पड़ेगी ना। तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, 33 गुना 66 नहीं हुआ, 66 करोड़ हो गया, हुआ कि नहीं। और जब देवता है उनको देवी भी है तो क्या उनको संतान नहीं है? क्या उनका संतान को कोई छोड़ देता है? ऐसा कभी देखें कि गए तीर्थ करने, भगवान महादेव की पूजा किए, पार्वती की कर लिया, गणेश जी को छोड़ दिए? वो नहीं होता है। और तुलसी का पत्ता छोटा हो बड़ा हो, वो भी तुलसी का पत्ता है। मतलब जब देवी देवता है तो उनकी संतान जो है उनकी भी तो पूजा करेंगे आप। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवी है, एक संतान अगर जोड़िएगा मोटा मोटी औसत निकाल के तो 33 करोड़ वो भी हुआ ना। हालांकि भगवान शिव को सुनते हैं कि कार्तिक गणेश दो है, लेकिन एक ही एक मान के चलिए, यदि औसत निकाल के एक ही एक मानिए तब भी क्या हुआ, 33 करोड़ हुआ कि नहीं। तो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवी और 33 करोड़ संतान, 33 या 99 करोड़। इन 99 के फेर में जो पड़ा उसका जीवन बर्बाद हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। 99 के फेर में पड़ गए हैं आप। हमारे पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज, हमारे गुरुदेव, वो गए थे दिल्ली इलाज कराने। आंख या दांत का डॉक्टर था, गए थे इलाज कराने। तो वो जब देखा ना हुजूर को कि साधु वाला वेश में, तो वो बुझ गया कि तो साधु हैं तो भक्ति करते होंगे। तो पूछता है, बाबा आप किनकी भक्ति करते हैं? तो पूज्यपाद ने कहा हम एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो उसने क्या कहा डॉक्टर ने कि बाबा हम भी भक्ति करते हैं। तो हुजूर ने पूछा आप किनकी भक्ति करते हैं? तो कहता है, बाबा हम जो भक्ति करते हैं ना, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की, हनुमान जी, गणेश भगवान, दुर्गा माई, काली माई, इनकी भक्ति हम करते हैं। तो हुजूर चुप हो गए सुन करके। तो वो क्या पूछता है डॉक्टर कि बाबा हम ठीक करते हैं ना? तो हुजूर कहते हैं कि ठीक भी करते हैं नहीं भी करते हैं। कहा तो ये कैसे हुआ था, नहीं बुझे हम। तो हुजूर कहते हैं देखिए भक्ति करते हैं ये तो ठीक करते हैं, इतने की जो भक्ति करते हैं ये ठीक नहीं करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि बाबा किन्हीं को छोड़ देंगे और वो यदि गुस्सा आ जाएंगे तो हमारा तो अपशगुन हो जाएगा। तो अब छोड़ देंगे तो ठीक नहीं ना होगा, कहीं हम पर क्रोधित हो जाए या कुछ बिगड़ जाए, हमारा कोई अमंगल हो जाए, तब क्या होगा। तो हुजूर ने उनको समझाया कि 33 कोटि देवता है, कितना करोड़ की भक्ति कीजिएगा आप, 25, 50, 100 को कीजिएगा। अब मान लीजिए 33 करोड़ में से आप 1 करोड़ का कर लीजिएगा तो ये 32 करोड़ एक तरफ है। तो 32 करोड़ का जो नहीं कीजिएगा, अब वो आजकल वोट का जमाना है, 1 करोड़ आपके पक्ष में, 32 करोड़ आपके विपक्ष में, तो आपकी जीत होगी कि हार होगी, सो बताइए आप। तो गए काम से। अब 32 करोड़ आपको बर्बाद करने में लग जाएगा तो 1 करोड़ बचाएगा आपको? बचाने वाला नहीं है। तो कहता बाबा बात तो ठीक ही कहते हैं, लेकिन मन तो मानता नहीं है। सब दिन कर आए हैं ना तो मन नहीं मानता है, लगता है ठीक है करते हैं कि इतना को करते हैं। तो हुजूर पूछते हैं क्या, पूज्यपाद बड़े विद्वान थे, है ना, ज्ञानवान थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सोच लिए इतना समझा रहे हैं, समझते नहीं है। तो कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छा आप जो ये आंख का डॉक्टर बने हैं, तो पहले जब डॉक्टर बने थे तो आप सीधे आंख का डॉक्टर बन गए थे? कहा नहीं, पहले तो हम MBBS किए थे, पहले एक डिग्री होती है MBBS, वही डॉक्टर बने थे, बाद में हम आंख का बने। तो वो हुजूर पूछते हैं अच्छा आप जो MBBS किए थे तो तब कौन कौन रोग का इलाज करते थे और अब कौन रोग का इलाज करते हैं? कहा जिसमें MBBS किए थे ना, डॉक्टरी पास किए, उसमें हम सब रोग देखते थे,
आंख कान हाथ पैर हर चीज, पेट दर्द माथा दर्द से लेकर हर रोग को इलाज करते थे। तो हुजूर पूछते हैं कि अब क्या करते हैं? कहा अब तो सिर्फ आंख का ही करते हैं और किसी का नहीं करते हैं। तो हुजूर ने पूछा कि बताइए, अब पहले आप इतना रोग का इलाज करते थे, तो पहले आप बड़ा डॉक्टर होंगे, अब तो आप एक ही का इलाज करते हैं, तब तो छोटा डॉक्टर आप हो गए। तो क्या कहते हैं, नहीं बाबा, पहले हम बड़ा डॉक्टर नहीं थे, जब हम सब रोग का इलाज करते थे, साधारण एमबीबीएस से कोई पूछने वाला नहीं था। अब हम बहुत दिन और पढ़े, एमबीबीएस करने के बाद और अलग से बहुत पढ़े, हम विशेषज्ञ बनने के लिए, स्पेशलिस्ट बनने के लिए बहुत दिन अलग से अध्ययन किए, तब जाकर के हम आंख का डॉक्टर बने हैं। अब जब आंख का डॉक्टर बने हैं, आंखी का इलाज करते हैं, लेकिन अब हम बड़ा डॉक्टर बने हैं, पहले कम छोटा डॉक्टर थे। हुजूर ने कहा कि अब बताइए, आप पहले बहुत बीमारी का इलाज करते थे, छोटा डॉक्टर थे, एक ही बीमारी का इलाज करते हैं, बड़ा डॉक्टर हो गए। डॉक्टर साहब, इसी तरह जब बहुत की पूजा करिएगा, छोटा भगत बन के रहिएगा, एक को पकड़ लीजिएगा, बहुत बड़ा भगत बन जाइएगा। बोलिए प्रेम से। मतलब ये नहीं कि एक की भक्ति करेंगे तो छोटा भगत हो जाएंगे, सो नहीं, एक ही को पकड़ेंगे तो बड़ा भगत होंगे। एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए, और जो गही सेवे मूल को फूले फले अघाए। एक को पकड़ना है, एक से ही जीवन होगा नेक, याद रखिए। तो अभी क्या कहा गया कि सबने बैठ के विचार किया कि ये इतने देवी देवता है, किनकी भक्ति करें। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, पाठ में सुन चुके हैं आप लोग, सबका यही विचार हुआ, एक राम की भक्ति कर लीजिए, एक राम की भक्ति कर लीजिए। भगवान शिव भी वहां बैठे हैं, वो नहीं बोले कि सोमवार को हमारी भक्ति कर लीजिएगा। हनुमान जी वहां आके नहीं कहे कि मंगलवार हमारा कर लीजिएगा, है कि नहीं? गणेश भगवान नहीं कहे कि बुधवार को हमारी भक्ति करिए। भगवान विष्णु ने नहीं कहा बृहस्पति को हमारा करिए। शुक्र को ये नहीं कहा भगवती ने, काली संतोषी माई के शुक्र को हमारा भक्ति कर लीजिए। शनि महाराज ने नहीं कहा कि शनिवार है हमारा भक्ति कर लीजिए। सूर्य भगवान नहीं बोलते हैं कि रविवार को हमारी भक्ति कर लीजिए। सबका यही विचार हुआ, एक राम की भक्ति कर लीजिए, उसी में कल्याण है। और समझने की बात है, एक की भक्ति करने से जीवन नेक हो जाता है। बात यह है कि वहां राम कहा गया, ठीक ही बात है। वो राम जो है कौन है, उसको जानिए पहले कि राम की भक्ति करनी है, ये बताया गया। अब राम के दो रूप हैं, इसको समझिए। राम के दो रूप हैं। एक राम सृष्टि को बनाए, जिसका मूल नाम परमेश्वर परमात्मा, उसी को वेद में ब्रह्म कहा गया, उनका भी नाम राम है। परमात्मा को भी राम कहते हैं। और एक दशरथ जी के पुत्र, वो भी राम है। तो जो परमात्मा है वो युग युग में शरीर धारण करते हैं। शरीर धारण किए, आप देख लीजिए उनका क्या नाम है, राम है कि कृष्ण है कि और कुछ है? कल्कि अवतार, बड़ा अवतार कि और कोई अवतार, नरसिंह अवतार, परमात्मा का अवतार था वो। परमात्मा सब दिन रहते हैं, अवतार आते और जाते हैं। राम आए थे, आज नहीं है, कृष्ण आए चले गए, तो दोनों राम हैं। कृष्ण के भी दो रूप, एक परमात्मा को भी कृष्ण कह सकते हैं, परमात्मा एक ही है, राम कहिए कृष्ण कहिए। आज जब वो जसोदा जी के यहाँ जन्म लेंगे, देवकी जी के यहाँ जन्म लेंगे, देवकी नंदन, तो वहां हो जाएंगे कृष्ण। अब दशरथ जी के यहाँ पैदा होंगे तो राम हो गए, समझ रहे ना? तो शरीर वाले नहीं है परमात्मा, उनको कोई शरीर नहीं, लेकिन शक्ति अपार है उनमें। शरीर रहेगा तो एक ही जगह रहेंगे, और शरीर नहीं है तो सब जगह सर्वदेशी हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया कि राम के दो रूप हैं, एक निर्गुण निराकार परमात्मा राम, जिसने सृष्टि को बनाया। आप जरा विचार कीजिए, इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है? एक शक्ति है। ऐसा नहीं कि राम भगवान पैदा हुए तब सृष्टि बनाए, धरती चंद्रमा बनाए, सो नहीं। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान जन्म लिए तब धरती चंद्रमा बनाए, या आपके शिव भगवान जाके धरती चंद्रमा बनाए, सो नहीं। वो परमात्मा बनाए। आप उनको जिस नाम से पुकारिए, नाम अनेक है उनके। नाम अनेक क्यों है? नाम कौन रखता है? माँ बाप। परमात्मा का कोई माँ बाप नहीं है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, उनके पहले कोई था नहीं, तो नाम कौन रखेगा? इसलिए उनके कोई नाम नहीं, हम लोग अपने प्रेम से नाम रख दिए हैं, अनेक नाम। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, यो साधु सुमरे संत। अनेक नाम है, किसी नाम से पुकारिए। तो कहने का मतलब, अब रामचरितमानस शायद कहा गया राम की भक्ति कीजिए।
आज जब आप गीता पढ़ेंगे तो वहां है कि कृष्ण की भक्ति कीजिए, है कि नहीं? वहां तो आपको ये भी मिलेगा ना। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता पढ़िए तो वहां क्या है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैंने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है। अब जरा विचार कीजिएगा, भगवान कृष्ण की वाणी है गीता में कि सृष्टि का कारण मैं ही हूं, मुझसे ही सब संचालित हो रहा है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पूरी सृष्टि को मैंने उत्पन्न किया, संचालित करता हूं। और रामायण पढ़ते हैं तब क्या होता है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए असबते अधिक मनुज मोहे भाए। भगवान राम कहते हैं सबको मैंने पैदा किया। जरा बुद्धि विचार लगाना पड़ेगा। और जब आप वेद पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत को पैदा करने वाला ईश्वर है, ब्रह्म है। ठीक है, तीन बात हो गई। गीता के अनुसार कृष्ण ने संसार को बनाया, रामायण के अनुसार भगवान राम ने बनाया, वेद के अनुसार ब्रह्म परमात्मा ने बनाया। लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? खुदा ने कहा कुन्न संसार बन गया। इस संसार को बनाने वाला कौन है? अल्लाह या खुदा है। 6 दिन में उसने संसार को बनाया और 7वें दिन वह आराम करने चला गया, कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान पढ़िए, वहां भाई अल्लाह या खुदा ने बनाया। वहां भी दो बात है, अल्लाह या खुदा। तो ये भी समझ लीजिए, वो एक ही को अल्लाह खुदा कहता है, दो नहीं है वहां। अरबी में अल्लाह, फारसी में खुदा। बात को समझिए, भाषा बदल गई, इसीलिए दो नाम। अब हो गया। अब जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है गॉड इज क्रिएटर, गॉड ने सब कुछ बनाया है। वो गॉड कैसा है? गॉड इज वन, ईश्वर एक है, गॉड उसका एक है। गॉड इज होली इटर्नल इमोर्टल एंड अनविजिबल। वह पवित्र है, शाश्वत है, अविनाशी है, आंखों से नहीं देखने के लायक है। तो बाइबल पढ़िएगा तब लिखा हुआ है गॉड ने ईश्वर को बनाया, ये सृष्टि को बनाया गॉड ने। अब इस हिसाब से देखिए तो 5-5 दावेदार तो अभी खड़ा है, और कितना है हमको उतना ज्ञान नहीं है, हमारा भी ज्ञान थोड़ा सीमित है, समझ रहे हैं ना। अब जितने धर्म हैं उतने ईश्वर हैं, ईश्वर के अनेक नाम, जितने धर्म उतने नाम, जितने धर्म उतने नाम। कैसे? अब मुसलमान अल्लाह या खुदा कहते हैं, ईसाई गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, चीन के लोग तितीन कहते हैं, यहूदी धर्म में जेहोवा कहते हैं, पारसी धर्म में अहुर मज्द कहते हैं, आपके सनातन धर्म में ईश्वर परमात्मा ब्रह्म या राम या कृष्ण कहते हैं। अब कितने दावेदार सृष्टि बनाने वाले, मतलब जो सृष्टि को बनाया वही परमात्मा है। अब वो कहता है कि भाई गॉड बनाया, कोई कहता अल्लाह बनाया, कोई कहता राम बनाया, कोई कहता कृष्ण बनाया, कोई कहता है कि नहीं ब्रह्म ने बनाया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इतने लोग मिलकर के बनाए थे। जब इतने मिलकर के बनाएंगे तो हिस्सा नहीं बांट लेंगे कि इतना मेरा इतना तेरा। मान लीजिए बाप मर गया, 3 भाई है तो हिस्सा बांटेगा ना। और सब धर्म को छोड़ दीजिए, 3 मुख्य धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, 3 ही मुख को ले लीजिए। मान लीजिए 3 है तो हम लोग कहते नहीं परमात्मा ने बनाया, वो कहेगा कि भाई गॉड ने बनाया, ईसाई कहेगा, मुसलमान कहेगा कि अल्लाह ने बनाया। तो मान लीजिए 3 है, अगर हम तीनों की बात को माना विश्वास कर लें कि हाँ वो भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, मतलब तीनों बनाया, तो तीनों मिलके बनाया तो हिस्सा तो अपना बांटेगा ना। भाई इतना जमीन तेरा, इतना जमीन मेरा। तो सारा जो है इस्लामिक कंट्री 57 देश दे दीजिए अल्लाह को, अब उससे भी अधिक है दे दीजिए गॉड को, ईसाई देश है उतना। और हिंदुओं का तो 2 देश है, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, न भारत न नेपाल, दोनों में कोई नहीं, हालांकि बहुमत है सनातन धर्म के लोगों का। तो आपके जो ईश्वर परमात्मा उनको 2 ही देश मिलेगा हिस्सा में, ठीक है। तो जब बाप मरता है और जब 3 भाई में हिस्सा बंट जाता है तो बीच में जमीन का जो कुछ खुट्टी गाड़ते हैं ना, भाई यहां से तेरा, यहां से मेरा, तो बाद में क्या होता है वहां आर दे देते हैं, इधर तेरा इधर मेरा, है ना। तो जब 3 मालिक हुए तो पूरे संसार को बांटिएगा तो वहां भी 3 जगह आर देना पड़ेगा। इधर हो गया माना ईश्वर का, इधर हो गया अल्लाह का,
और फिर उसके बाद उधर हो गया गॉड का, बीच में आर होगी कि नहीं, सीमा मार लीजिए। तो याद रखिए कि जहां जहां आर होती है कभी न कभी वहां मार होती है, नहीं होती है। हमारा आर छांट लिया है तब तो हो जाएगा ना, इधर से ईश्वर, उधर से अल्लाह, उधर से गॉड, लाठी लेकर के दूसरे का माथा फोड़ेंगे, हमारा हिस्सा तुम दाब लिया है, इसी को ईश्वर कहेंगे? आप बताइए, ये ईश्वर नहीं कहलाएगा। जो आपस में ही लड़ेगा वो ईश्वर कहां कहलाएगा, वो मनुष्य का गुण है। और एक बात आप बताते हैं, किसी भी धर्म में जाइए, ईश्वर को अनंत कहा गया है, जिसका कोई अंत नहीं हो। ईश्वर क्या है? जो आदि अंत रहित, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, वो अनंत है। अनंत कहा गया है सभी धर्मों में, उसका गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का कोई अंत नहीं है। तो जब अनंत कहा गया है तो एक बात और विचारिए, अगर तीन ईश्वर हो, मान लीजिए कि भाई मुसलमान का ईश्वर अलग है, ईसाई का अलग, हिंदू का अलग, अगर तीन है तो मान लीजिए तीनों को खड़ा कर दीजिए, ठीक है? तो तीन होने से अंत होगा कि नहीं होगा, सो बताइए हम। जब तक एक नहीं अंत होगा तो दूसरा शुरू कैसे होगा? एक आदमी का अंत होगा, वहां कहिएगा तो ना दूसरा, कहिएगा दो, तो दो कब होता है? जब एक खत्म होता है तब दो होता है। मतलब क्या हो गया? एक अंत हो गया, मतलब वो अनंत नहीं रहा, वो शांत हो गया। शांत माने सो जोड़ अंत, अंत सहित। एक होता है शांत, तालव्य शो में आकार अनुस्वार दीजिए शांत, वो जो है उसका अर्थ अलग होता है, शांत निश्चल। और एक होता है दंत स्व आकार अनत संदूक, शांत अंत सहित। तो जैसे दो होगा, एक का अंत होगा तब दूसरा शुरू होगा, अनंत कोई नहीं बचेगा, माने कोई ईश्वर नहीं हुआ। मतलब ईश्वर एक ही हो सकते हैं, दो हो ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? ईश्वर एक ही है, उसी को विभिन्न भाषा में विभिन्न नाम से पुकारते हैं। वही सृष्टिकर्ता सदा से रहने वाला है, वो अलग नहीं है, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग। वो हिंदू मुसलमान नहीं पूछता है, सबका मालिक एक है। आप लड़ते हैं हिंदू मुसलमान, लड़ना है लड़िए, लेकिन दोनों का एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये बात कौन जानते हैं? संत लोग, पहुंचे हुए फकीर। एक पहुंचे हुए फकीर हुए दीन दरवेश, उन्होंने क्या कहा? मुसलमान फकीर थे। हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम। एक मूंग दोई फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम। एक मूंग लीजिए, दो फाड़ कर दीजिए, दो दाल। अब देखिए हाथ में कौन कम है कौन बेसी है, कोई अंतर है? नहीं है। तो वही कहते हैं वो, हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम। एक मूंग दोई फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम। कुण ज्यादा कुण कम, कभी करियो मत कजिया। कजिया माने झगड़ा। कभी करियो मत कजिया, एक भजत है राम, दूजे रहीमान से रजिया। कहत दीन दरवेश, दो सरिता मिली सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। तो याद रखिए, जिन्होंने पा लिया उनको पता चल गया कि जो हमारा राम है वही मुसलमान का अल्लाह है, कोई अंतर नहीं है। और जिसको नहीं मिला है वो क्या करेगा? वो कहेगा हमारा राम अलग है, हमारा शिव भगवान अलग है, तेरा अल्लाह अलग है, उसका गॉड अलग है। तो क्या होता है? लड़िए मरिए। उधर से कहेगा अल्लाह अकबर, इधर से कहिए हर हर महादेव, और दोनों एक दूसरे का गला काट दीजिए, हो गई भक्ति पूरी हो गई, ईश्वर मिल गए, मुक्ति हो गई आपको। ये मूर्खता है। संत लोग बतलाते हैं कि परमात्मा जो है वो एक ही एक है, उनने सबको बनाया। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, इंसान बनाया। इंसान ही पैदा होता है, पैदा तो इंसान होता है, और जन्म लेने के बाद कोई हिंदू और मुसलमान बन जाते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। तो ईश्वर सबका एक ही है। तब आप कहेंगे कि भाई रामायण में कहा गया, राम ने कहा कि हम ही बनाए हैं सृष्टि को, कहा ना, मैंने आपको सुनाया। तो कब बनाए? जब शरीर में आए तब नहीं, जब वो बिना शरीर वाले थे तब वो बनाए थे। बात को समझिए, परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, अब परमात्मा शरीर में आ गए तो वो कहते हैं हम ही बनाए। तो राम बन के आए तो कहते हैं हम ही बनाए, क्योंकि परमात्मा थे तो वही बनाए थे। और जब कृष्ण बन के आए तब भी कहते हैं हम ही बनाए। अब इसको ऐसे समझिए, आप कैसे समझिए, अब आपको बताते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो रामलीला में पाठ अदा कर रहा है, ठीक है ना, पाठ अदा कर रहा है। अब देखिए कि जिस दिन वो भरत बनता है उस दिन भी वही आदमी है, भरत बन गया। और एक दिन वो विभीषण बन गया, वही आदमी है, ठीक है ना, वही आदमी है।
अब देखिए विभीषण बन गया तो वही आदमी है, किसी दिन वो कुछ और बन जाए, कुछ और, एक दिन साधु बन गया मान लीजिए, वो रामलीला में वाल्मीकि ऋषि बना के बैठा दिया उसको, तो वो तो वही ना है। जब वाल्मीकि ऋषि यदि बन जाएगा तब भी कहेगा कि हमारे बाप का नाम रामलाल है, कहेगा कि नहीं? बाप तो उसका यकीन है। अरे वो भले कुछ हो बन जाए, जिस दिन वो वाल्मीकि ऋषि बना वो दिन कहेगा हमारा बाप रामलाल है। और जिस दिन वो बन गया है, मान लीजिए विभीषण बन गया है, उस दिन भी कहेगा हमारा बाप रामलाल है, क्योंकि बाप तो उसका वही है। वो नाटक कितना भी कर ले लेकिन बाप वही रहेगा, है कि नहीं? और क्या है, और यदि वो कभी भरत बन जाता है तब भी कहेगा हमारा बाप वही है। क्यों? वो आदमी दरअसल में वो जो है ना, वो रामलाल का बेटा श्यामलाल है। वो कभी ये बनता है, कभी वो बनता है, कभी वो बनता है। तो जैसे श्यामलाल विभिन्न रूप बनाता है, किसी के तरह हो नहीं जाता है। क्या किसी दिन वो हिजड़ा बन जाएगा तो क्या कहिएगा वास्तव में हिजड़ा है ये? वो तो श्यामलाल है, रामलाल का बेटा श्यामलाल, हिजड़ा नहीं है वो, लेकिन रूप वैसा बनाया है तो असल में वो श्यामलाल है। तो जब भगवान राम कहते हैं कि हमने सृष्टि को बनाया, तो कब बनाया? दशरथ जी के यहाँ पैदा होने के बाद नहीं, पहले जब हमको शरीर नहीं था, हम परमात्मा से सृष्टि को बनाए। यही बात कृष्ण कहते हैं कि हम भी जो है हमने सृष्टि को बनाया। जो राम है वही तो कृष्ण भी है, लेकिन वो कृष्ण जब हुए, पैदा हुए, उसके बाद सृष्टि नहीं बनाए, पहले बना चुके, कई जन्म पहले भी ले चुके हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा अनेक जन्म हुआ है, तुमको याद नहीं है, हमको सब याद है। तो वो जन्म लेते हैं लीला करने के लिए, समाज को एक नई राह दिखलाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो ईश्वर एक ही है, आप उनको राम कह दीजिए, कृष्ण कह दीजिए, शिव भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो एक तो सगुण साकार रूप अलग है, भगवान शिव का सगुण साकार रूप, लेकिन वो परमात्मा ही शरीर धारण करके आते हैं। तो शरीर की भक्ति करते हैं तो ठीक है, शुरुआत वहीं से होगी, लेकिन शरीर के बाद आपको निर्गुण रूप की भी भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक निर्गुण ब्रह्म की भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति पूरी नहीं होगी। तो आपको अगर कृष्ण से प्रेम है, सगुण रूप में कृष्ण की भक्ति कर ली, एक ही की भक्ति कीजिए। क्यों? वो एक ही है। अब 4-5 फोटो लेकर के घूमने से क्या होगा, आप बताइए? वो तो एक ही है, एक साध है, सब सदे एक की भक्ति कर लेंगे, जीवन नेक हो जाएगा। तो सभी संत कहते हैं ईश्वर एक है, और उस एक की भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग जब रामायण पढ़े तो एक राम की भक्ति कर लेनी चाहिए। तो एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तब मुक्ति मिलेगी, तब उनको जानेंगे ईश्वर कैसा है, ईश्वर को अनुभव कर लेंगे, मिल करके अनुभव होगा। तो कैसे अनुभव होगा, कैसे जानेंगे? अगर कुछ बता दिया जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा, कहेंगे ना हमको इस पर भरोसा नहीं है। वेद पर तो भरोसा है, वेद हमारा जो है ना प्राचीन ग्रंथ है। तो वेद में क्या कहा गया, ईश्वर को कैसे जानेंगे, आप कैसे पाएंगे? सत्संग योग में पहला मंत्र है ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, ईश्वर को तत्व से जानने के लिए, अनुभव से जानने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो, उसके बाद मानस योग करो। मानस योग क्या होता है? जो दीक्षा लेकर के मानस जप, मानस ध्यान करते हैं, वही है मानस योग। वेद में बताया गया कि ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए पहले सत्संग करो, फिर मानस जप करो, फिर मानस ध्यान करो, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग करो। ज्योति योग, अंदर में प्रकाश को देखना, प्रकाश को खोजना। यही सभी संत बतलाते हैं कि ध्यान के द्वारा अंदर में प्रकाश को खोजो, तुमको मुक्ति मिलेगी। आपके अंदर में परमात्मा है, अंधकार होता है, आंख बंद करके देखिए, अंधकार है इसलिए परमात्मा को नहीं देखते हैं। कैसे मिलेंगे? पहले वहां प्रकाश होगा, इसके लिए ध्यान करना पड़ता है, ध्यान से प्रकाश मिलता है। तो वेद में कहा गया कि तुम सत्संग करो, मानस जप, मानस ध्यान करो और ज्योति को खोजो। यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। तो संत लोग वही ज्ञान बतलाते हैं जो कि आपके वेद में है। तो वेद में कहा गया कि सत्संग करो, गुरु से दीक्षा लेकर के जप ध्यान करो, ईश्वर को पालोगे, मुक्ति मिल जाएगी।
ईश्वर मिल गए, मुक्ति मिल गई। तो जब ध्यान बताया गया, अब कुछ लोग कहेंगे रामायण में जब ध्यान है कि नहीं है? खूब है, रामायण में खूब जब ध्यान है। कागभूषुंडी जी क्या करते थे? पीपर तर उतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकड़ी तर करई। पाकर वृक्ष के नीचे वो जप करते थे, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। रामचरितमानस की बात है। भगवान शिव क्या करते थे? जप और ध्यान करते थे। अस कही जपन लगे हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जपन लगे हरिनामा, भगवान शिव हरि नाम का जप करते थे। और क्या करते थे? मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान शिव रघुनायक राम जी का ध्यान करते थे। लीजिए, भगवान राम ध्यान करते हैं। पार्वती को समझाते थे, हे पार्वती, ध्यान करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव समझाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। भागवत में पढ़िए, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव, दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सह परम। मतलब भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, हाथ पैर धोकर अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। इस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। गीता में पढ़िए, 6ठे अध्याय में ध्यान का वर्णन है। भागवत में पढ़िए, ध्यान का वर्णन है। रामचरितमानस में ध्यान का वर्णन है। लोग को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं जल फूल चढ़ा दिए काम खत्म। इतना आसान नहीं है काम खत्म होना। मैंने आपको बताया ना कि पांडव लोग इतना पूजा पाठ जग किए, नरक चले गए, तब हम लोग किस खेत की मूली हैं? तो असली जो साधना है, भक्ति है, वो क्या है? गुरु से दीक्षा लेकर के युक्ति जाने, ध्यान करने की, जप करने की युक्ति सीखें। घर में रह करके ध्यान पूजा करें, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही भक्ति का सार है। भक्ति कैसे करेंगे? यही मूल बात है। कबीर साहब की एक वाणी सुना करके अपनी वाणी में विराम देता हूं। कबीर साहब ने कहा है, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई, जो नर जोग जुगति करी जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। अब अर्थ को समझिए, असली ज्ञान इसी में छिपा हुआ है। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, महाज्ञानी थे। ईश्वर को प्राप्त करके सब कुछ जानने लग गए, मन की बात जानने लग गए। तो वो क्या कहते हैं? देव पूजते हिंदू मर गए। देवता को पूज पूज के हिंदू लोग मर गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। तुरक मुए हज जाई, मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। जटा बांधते जोगी मर गए, जोगी लोग जटा बनाने में रह गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति कैसे मिलती है? तो क्या कहते हैं? जो नर जोग जुगति करी जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। मतलब जो गुरु से ध्यान जो की जुक्ति ले लिया है, और जुक्ति से अपने अंदर में खोजता है ध्यान के द्वारा, जो नर जोग जुगति करी जाने, ध्यान जो की जुक्ति जो जान गया, जान के खोजता है। कहां खोजता है? खोजे आप शरीरा, अपने अंदर में क्या खोजता है? ईश्वर को खोजेंगे अपने अंदर, मुक्ति को खोजेंगे अपने अंदर, ध्यान के द्वारा अंदर में ही मिलेंगे। वाल्मीकि ऋषि ध्यान किए थे, रत्नाकर ध्यान किए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। उसी तरह जो जोग की जुक्ति जान गया, अपने अंदर में ईश्वर को खोजता है, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। ये जुलाहा दावा के साथ कहता है कि जो जुक्ति जानकर अंदर में खोजेगा, उसको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए फिर कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। जो इस शरीर रूपी नगर में खोजता है, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा खोजता है, वह ईश्वर को पा करके मुक्त हो जाता है। उसका जन्म मरण का चक्र मिट गया, सदा के लिए ईश्वर मिल गए, आपका काम समाप्त हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु